BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन प्लस लॉग x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, तो इसका है सो हमें nth टाइम्स डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसमें सो हम डायरेक्ट इसका है सो हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये हमारा किसी भी फॉर्मूला के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं y। तो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन में x प्लस वन प्लस लॉग x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो x प्लस टू है इसे हम लिखेंगे x और प्लस वन और प्लस वन। ठीक है, x प्लस टू को लिखेंगे x प्लस वन और प्लस वन, नीचे में हमारा x प्लस वन। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि log m बाय n रहता है, उसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस टू माइनस log x प्लस वन। तो ये दोनों तो हमारा फॉर्मूला में आ गया। जो हमारा log ax प्लस b का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, इसके रूप में ये दोनों आ चुका है। ठीक है, अब इसको हमें फॉर्मूला में लाना है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, ये x प्लस वन को एक साथ मैं ले लेता हूँ और ये x प्लस वन को। ठीक है, प्लस वन अपॉन में x प्लस वन। ओके, तो ये वाला x प्लस वन से ये x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और log x प्लस टू और माइनस log x प्लस वन। तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गया वन। अब ये भी है सो हमारा फॉर्मूला में आ गया, वो जो फॉर्मूला आता है वन अपॉन में x प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, नहीं अब इसको n टाइम्स डेरिवेटिव ही कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n और y, इसका 1 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d का पावर n और y, इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन तो d का पावर n 1 अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, प्लस d का पावर n log x प्लस टू माइनस d का पावर n और log x प्लस वन। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ये दो फॉर्मूला, d का पावर n ऑफ log ax प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस वन का होल पावर n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू a का पावर n अपॉन में ax प्लस बी का होल पावर n। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है d का पावर n ऑफ वन अपॉन में ax प्लस बी का। तो एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, माइनस वन का पावर n और n का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n अपॉन में ax प्लस बी का होल पावर n प्लस वन। तो यही दोनों फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, अब y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं yn, दोनों का मतलब हमारा सेम ही है। यहाँ पर भी y का n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पर भी ये जो n है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर y का n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। अब 1 है तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, तो ये तो हो जाएगा 0। अब इसका n टाइम्स डेरिवेटिव में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर है यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर a के स्थान पर है ये 1 a के स्थान पर, और इस b के स्थान पर भी हमारा 1 है। यहाँ पर जैसे b है तो b के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 का होल पावर n
फिर एन फैक्टोरियल आया और ए का पावर एन। तो ए के स्थान पर जैसे यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर एन। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी था यहाँ, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्स प्लस 1 है तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल पावर एन प्लस 1। ठीक है, प्लस अब इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर यहाँ पर भी 1 है और बी के स्थान पर है हमारा 2। तो यहाँ पर देखिए -1 का होल पावर एन -1 हो गया, -1 का होल पावर एन -1। फिर आया n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर जैसे a था तो a का पावर n हो गया, यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n अपॉन में, उसके बाद नीचे में ax प्लस बी का होल पावर n हो गया। यहाँ पर ax प्लस बी था तो ax प्लस बी का होल पावर n हो गया। तो यहाँ पर है हमारा x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल पावर n। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल पावर n -1 और n-1 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर x के पीछे हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n अपॉन में, यहाँ पर ax प्लस बी था तो यहाँ हो गया ax प्लस बी का होल पावर n। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 1 है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल पावर n। अब देखिए 1 का पावर हमारा कितना भी रहे, चाहे 1 का पावर 1000 रहे, 100 रहे या फिर n रहे, तो उसका वैल्यू हमारा 1 ही आना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। सेम यहाँ पर 1 का पावर n का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 का पावर n है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर -1 का पावर n-1 है तो हम यहाँ से एक -1 बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वाले जगह से हम एक -1 बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर से जैसे अगर हम एक -1 बाहर निकलाएंगे तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि n-1 है। ठीक है, n-1 है तो इसका एक पावर कम होगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि यहाँ पर -1 का होल पावर n-1 है। ठीक है, तो एक -1 का होल पावर n हम ऐसे लिखें और यहाँ पर -1 का होल पावर -1। ठीक है, तो ये दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर पावर ऐड होगा तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर बेस हमारा -1 है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n-1। तो यहाँ पर जो -1 का होल पावर n-1 है इसको हम लिख सकते हैं -1 का होल पावर n और -1 का होल पावर -1। सेम यहाँ पर भी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल पावर n और -1 का होल पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से हम काम करते हैं, यहाँ से -1 का होल पावर n यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर -1 का होल पावर n हमारा आ जाएगा बाहर, तो y n इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का होल पावर n बाहर। अब जो बच रहा है उसको लिखते जाइए। तो यहाँ बच रहा है n का फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा बच रहा है एक -1 का होल पावर -1, तो इसका पावर हमारा निगेटिव है तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में, सबसे पहले जो यहाँ पर है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से -1 का होल पावर n तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा ये बचा, तो इसका पावर हमारा नेगेटिव में है तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, और ये x प्लस 2 का होल पावर n। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा बच रहा है n-1 का फैक्टोरियल, तो n-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर हमारा -1 का होल पावर -1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका पावर हमारा निगेटिव में, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, और ये हो जाएगा -1 का होल पावर 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल पावर n। ओके,
और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से वाई एन इज इक्वल्स टू -1 का होल पावर n, ये n फैक्टोरियल, और x प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1। अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस 2 का होल पावर n, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और x प्लस 1 का होल पावर n, और यही है सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।